हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे एक और नए नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। ये आपका नया नोटिफिकेशन है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आप पीएचडी की 18 सब्जेक्ट्स में 419 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे अच्छी बात है कि सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, यानी अगर आपके पास नेट जेआरएफ गेट सीट कुछ नहीं है, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन आप रखते हैं, पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप फॉर्म आपके लिए आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। नेट यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, इंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और इसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आपके पीएचडी एडमिशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले पाएंगे। टॉपिक सजेशन फॉर पीएचडी है, अगर आप टॉपिक नहीं चूज कर पा रहे हैं तो यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल में हेल्प ले सकते हैं, फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस में हेल्प ले सकते हैं, थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे। पीजी डिजर्टेशन में हेल्प ले सकते हैं, अगर आपका पीजी का फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर के छात्र हैं, आप एक अच्छा डिजर्टेशन सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी मदद ले सकते हैं। सिनॉप्सिस या एसओपी में हेल्प ले पाएंगे, यानी अगर आपका पीएचडी में सिलेक्शन हो गया है, आप एक सिनॉप्सिस सबमिट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप किसी आईआईटी में पीएचडी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, वहाँ पे आपको एक एसओपी की आवश्यकता लगेगी, तो यहाँ पे भी आप हेल्प ले पाएंगे। पीएचडी पीआईक्यू यहाँ पे भी अवेलेबल है, डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो हमारी ऑफिशियल साइट दी गई www.teachexam.com विजिट कर लीजिए। यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के पीएचडी पीआईक्यू देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप अगर इनको सॉल्व कर लेंगे तो किसी भी पीएचडी एंट्रेंस को देने जाएंगे इजीली उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये सर्विसेज हैं, और बाकी हमारा नंबर दिया गया है। किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑफिशियल साइट का और हमारे नंबर का। इसके अलावा यहाँ पे हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर मध्य प्रदेश की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत बेहतरीन स्टेट यूनिवर्सिटी आपको छतरपुर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे सेशन 25-26 आपका रहने वाला है। 8 अप्रैल को आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। जो यहाँ पे यूजीसी का जो रेगुलेशन है वो ये आपका 16 और 22 को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसमें आप इंटर एग्जाम और इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। सीट्स की बात करें, ये सीट्स आपकी दे दी गई, देखेंगे यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट्स आपकी नहीं दी गई हैं। संस्कृत की 23 सीटें, हिंदी की 17 हैं, दर्शन शास्त्र की 4 हैं, चित्रकला की 4 हैं, अंग्रेजी की 27 हैं, भौतिक शास्त्र की 39 हैं, रसायन शास्त्र की 31 हैं, गणित की 30 हैं, वनस्पति शास्त्र की 68 हैं, प्राणी शास्त्र की आपकी 19 हैं, राजनीति शास्त्र की 14 हैं, अर्थशास्त्र की 67 हैं, समाजशास्त्र की 6 हैं, भूगोल की 12 हैं, शिक्षा शास्त्र की 12 हैं, गृह विज्ञान की 11 हैं, विधि की 6 हैं, वाणिज्य की 29 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे हैं। टोटल आपके यहाँ पे 18 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें 419 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, और अच्छी खासी सीट्स हैं। अगर आप इनमें पोस्ट ग्रेजुएशन अपने मेन सब्जेक्ट से किया है, तो आप यहाँ पे इस जो सब्जेक्ट दी गई इनमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल को, लास्ट डेट इसकी 15 मई है। और प्रवेश परीक्षा जो की तिथि जो है पहले से बता दी गई, यानी इंटर एग्जाम जो आपका होगा वो 1 जून 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम सेंटर की बात करें तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि कैंपस में ही आपका एग्जाम होगा, या फिर उससे जो एफिलेटेड कॉलेज हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम नीचे चलें, बात करें आपके अन्य पॉइंट्स की, तो यहाँ पे ये डेट के बारे में बताया गया, नहीं डॉक्टोरल प्रवेश परीक्षा 2025-26 यहाँ पे कंडक्ट कराई जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी की, तो देखिए अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, एस सी एस टी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको 5% का एक्सेशन मिलेगा। अगर आपके पास 50% मार्क्स होंगे, तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अदर स्टेट्स हैं, जैसे मध्य प्रदेश के अलावा कोई अन्य स्टेट्स हैं, और आप आते हैं एस सी एस टी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस से, तो आपके पास 55% मार्क्स होंगे, तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। यानी अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स को एलिजिबिलिटी में यहाँ पे कोई छूट नहीं दी गई है। और बाकी जो अगर आप मध्य प्रदेश के हैं रिजर्व कैटेगरी के, तो 50% मार्क्स होंगे, फॉर्म भर सकते हैं। एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मेंशन किया गया, यहाँ पे बताया गया कि आपने जिस विषय से अपना मास्टर कंप्लीट किया है, उसी सब्जेक्ट्स में आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा एलाइड सब्जेक्ट में फॉर्म नहीं भर सकते। एलाइड सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, कोई सब्जेक्ट्स आप ले लीजिए, जैसे कि आप यहाँ पे रसायन शास्त्र ले लीजिए, यानी केमिस्ट्री ले लीजिए,
तो अगर आप जैसे कि बायो केमिस्ट्री में भी अगर आपने अपना पीजी किया होता है तो आप रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री में फॉर्म भर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप अगर केमिस्ट्री में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तभी आप यहाँ पे केमिस्ट्री में फॉर्म भर सकते हैं, यानी कोर सब्जेक्ट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसके साथ यहाँ पे नीचे आ जाएं और हम बात करें यहाँ पे पीएचडी प्रवेश परीक्षा के बारे में, तो यहाँ पे जो आपकी लिखित प्रवेश परीक्षा होगी, एक दो चीज यहाँ पे मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि एक इंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू आपका होगा यहाँ पे एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर में। अगर आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी तो इंटर एग्जाम देने से छूट मिलेगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं या फिर जो भी एलिजिबिलिटी मैंने अभी आपको बताई है वही है, तो आपको इंटर एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पे डेट जो कंडक्ट कराया जाएगा वो 2 घंटे का होगा, 100 अंकों का आपका ये पेपर होगा। और यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 2 पेपर होंगे आपके या फिर 2 भाग होंगे आपके एक पेपर में। पेपर जो फर्स्ट रहेगा वो रिसर्च मेथोडोलॉजी का रहेगा, पेपर सेकंड जो रहेगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला है, और दोनों ये जो पेपर रहेंगे ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू टाइप के रहने वाले हैं। 50-50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। कोई निगेटिव मार्किंग है नहीं, सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ये यहाँ पे बताया गया है। बाकी यहाँ पे एग्जाम जो है आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 50% इस पेपर में मिनिमम मार्क्स लाने रहेंगे, यानी आपको 50 नंबर इस पेपर में लाने हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 45 नंबर इस पेपर में लाने हैं। तो यहाँ पे अगर आप इससे कम लेके आएंगे तो पहले ही फेल हो जाएंगे, और जो भी यहाँ पे ये आपकी कैटेगरीज दी गई हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमारे पास एक रिसर्च मेथोडोलॉजी की बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें सिर्फ 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप उनको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी पीएचडी का एंट्रेंस देने जाएंगे आप उसे इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो हमारी ऑफिशियल साइट www.teachexam.com विजिट कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेक्शन, पीएचडी पीआईक्यू का एक सेक्शन बनाया गया है जहाँ पे सब्जेक्ट्स और प्लस रिसर्च मेथोडोलॉजी के पीएचडी पीआईक्यू अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पे विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये अन्य पॉइंट्स दिए गए तो आप इनको देख लीजिए, कोई भत्ता दे नहीं होगा। इंपॉर्टेंट डेट मैंने पहले आपको ही बता दी। फॉर्म भरने के लिए आपको mponline.gov.in एक वेबसाइट है जो कि वहाँ पे आपको विजिट करना पड़ेगा, वहीं से फॉर्म भर सकते हैं। अभी आगे हम आपको बता देंगे। इसके साथ यहाँ पे किन कैंडिडेट्स को छूट मिलेगी उनकी हम बात करें, यानी इंटर एग्जाम देने से किन कैंडिडेट को छूट मिलेगी। तो अगर आपके पास किसी प्रकार की फेलोशिप है तो आपको एग्जाम देने से छूट मिल सकती है, या फिर आप नेट क्वालिफाई हैं तो एग्जाम देने से छूट मिल सकती है, और या फिर आप एमफिल विद कोर्स और क्वालिफाई हैं तो आपको एग्जाम देने से छूट मिल सकती है। ये आपकी एलिजिबिलिटी दी गई है। अगर आप ये कुछ रखते हैं तो एग्जाम देने से आपको छूट मिलेगी, डायरेक्ट इंटरव्यू आपको देना है। इसके साथ यहाँ पे आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके यहाँ पे साक्षात्कार के नंबर के आधार पे होने वाला है, यानी आप जब एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे तो सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करेगा वो आपका यहाँ पे इंटरव्यू है। जितना अच्छा आपका इंटरव्यू जाएगा उतना ज़्यादा चांसेस आपके सिलेक्शन के। 100 अंकों का यहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो भी आपके कंसर्न डिपार्टमेंट है वहीं पे आपका इंटरव्यू होगा, और ये आपके रिसर्च प्रपोजल के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे रिसर्च प्लान है 25 मार्क्स का, रिसर्च पोटेंशियल 25 और कम्युनिकेशन स्किल 25, सब्जेक्ट नॉलेज 25। तो अगर आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं, और बहुत से कैंडिडेट्स का हमारी टीम के द्वारा जो रिसर्च प्रपोजल बनाए गए हैं उनका सिलेक्शन भी हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 70-30 का यहाँ पे रेशियो रहने वाला है। 70% वेटेज आपके इंटर एग्जाम का और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया गया है। तो आप इन पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं और आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये सीट्स फिर से आपके यहाँ पे दे दी गई हैं जो कि मैंने पहले ही आपको बता दी हैं। पीएचडी की फीस कितनी रहेगी ये यहाँ पे बताया गया। तो पीएचडी की जो फॉर्म फीस है वो 500 है, रजिस्ट्रेशन फीस 4000 है। तो ये पीएचडी में जब आप एडमिशन ले लेंगे तभी आपको फीस पे करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पे जो अप्लीकेशन फीस है वो कितनी है जब आप फॉर्म भरेंगे तभी आपको पता चलेगी। बाकी ये पार्ट टाइम के बारे में बताया गया, अगर पार्ट टाइम पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आप कहीं पे गवर्नमेंट सर्विस अगर रखते हैं तभी आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन हो जाता है कंप्लीट। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अन्य पॉइंट्स की तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपके कॉमन क्वेश्चन होंगे, एक तो यहाँ पे होगा फेलोशिप का। तो देखिए अगर आपके पास जेआरएफ अवेलेबल है तो फेलोशिप आपको मिलेगी। अगर आप सिर्फ नेट करके जा रहे हैं तो फेलोशिप मिलने के कम चांसेस हैं। बाकी इसके यूनिवर्सिटी के जो रूल एंड रेगुलेशन है फेलोशिप के लिए आप उनको एक बार देख लीजिएगा। दूसरा यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं तो एलिजिबल हैं कि नहीं एलिजिबल हैं। तो अब अपेयरिंग स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप एक बार देख लीजिए, अगर वहाँ पे अपेयरिंग का ऑप्शन दे रहा है फॉर्म में तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं और आप पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नोटिफिकेशन में फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं तो फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके यहाँ पे रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट को मिलेगा। अगर आप एमपी के अलावा किसी अन्य स्टेट से आ रहे हैं
और फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स ही होने चाहिए, तभी फॉर्म आप भर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा, तो एग्जाम सेंटर आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि कैंपस में आपका एग्जाम सेंटर रह सकता है, या फिर इससे एफिलेटेड जो कॉलेज है वहाँ पे। और एग्जैक्ट एग्जाम सेंटर क्या रहेगा जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तभी आपको पता चलेगा। इसके अलावा नोटिफिकेशन आपको कैसे डाउनलोड करना है उसकी हम बात करें तो ये ऑफिशियल साइट का होम पेज नहीं है, लेकिन ये मैंने पेज ऑलरेडी ओपन कर रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे अधिसूचना पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2025-26 दी गई है, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये शोध निदेशक की रिक्त सीट की जानकारी दी गई है कि किन सुपरवाइजर या फिर गाइड के अंडर में कितनी सीट्स वैकेंट हैं वो यहाँ पे बताया गया, तो आप यहाँ से ये लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एमपी ऑनलाइन एक पोर्टल है जहाँ पे आपको विजिट करना है। यहीं पे आप देखेंगे ये एमपी ऑनलाइन का पोर्टल का लिंक जो है दिया गया, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसी को आपको क्लिक करके भरना है, या फिर मैं इसे अपनी ऑफिशियल साइट पे अपडेट कर दूंगा, वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। ये यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं लेकिन ये पेज ओपन नहीं हो रहा है। ये mp online.gov.in का पोर्टल है, यहीं पे आप आएंगे तो आप जो महाराजा छत्रसाल सिंह यूनिवर्सिटी है उस पर आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। तो ये अप्लाई कैसे करना है ये भी हो जाता है, और यहाँ पे आपके जो पॉइंट्स हैं मैंने लगभग सभी बता दिए, तो आप इनको चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसके लिए आपका शुक्रिया। बाकी यहाँ पे अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कम से कम एक लाइक तो आप जरूर करिए। बाकी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।